हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को सेशन 2 वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कम्युनिकेशन होता क्या है, तो मैं एक बार उसको फिर से दोहरा दूँ। कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंजिंग थॉट्स, आइडियाज़ एंड मैसेजेस थ्रू स्पीचेस, राइटिंग्स, signals and body languages. In this session, we know what are the types of communications. तो देखिए आप यहाँ पे कि there are different types and methods of communication. It may be verbally, written, visually और non-verbally. ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन को। आप यहाँ देख सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इन विच वी यूज साउंड्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। है ना, वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा ओरल कम्युनिकेशन होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने एक्सप्रेस को साउंड के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, साउंड्स एंड वर्ड्स के माध्यम से। ठीक है, हेयर वी गिव वर्ड्स टू आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड प्रेजेंट देम इन, है ना, हम लोग क्या करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, स्पीचेस एंड कन्वर्सेशन। है ना, जो वर्ड्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, इनको हम लोग प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, स्पीचेस एंड कन्वर्सेशन। नाउ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड बाय दिस फैक्टर। सो वी कैन से कि देयर आर सम फैक्टर्स दैट इफेक्ट verbal communication. We can say they are effective verbal communication. Then what are the factors? The factors are the tone of the speaker, clarity of speech, the speed of speaking, volume, body language and vocabulary, or rather the quality of words that we use in conversation. है ना, तो आपका क्या है, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग कह सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं उसके फैक्टर। तो स्पीकर का टोन सही होना चाहिए, स्पीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, और स्पीकिंग जो होगा उसका स्पीड वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका ऐसा ना हो कि बहुत तेज हो या ऐसा ना हो कि बहुत ही स्लो हो। वॉल्यूम भी ऐसा होना चाहिए इफेक्टिव वर्बल में कि सो डैट कि जो सामने वाला है उसको वो रिकॉग्नाइज कर सके, समझ सके। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखता है, साथ ही साथ आपका वोकैबुलरी। ठीक है, तो इस वाले में देखिए आपका ये डिस्कशन था। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस पेज में देखिए कहा जा रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन डेफिनेशन आप देखेंगे तो वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन वेयर इन द मैसेज इज कन्वे थ्रू स्पोकन वर्ड्स। जो हम लोग अभी देख चुके हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है, ऐसा ओरल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग अपना मैसेजेस को स्पोकन वर्ड्स के रूप में कन्वे करते हैं। द सेंडर में कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ स्पीचेस, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन एंड कन्वर्सेशन। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि the tone of the speech and words used in it should work well together। है ना, इस आपका स्पीच का जो टोन होता है, वर्ड्स होते हैं, वो सही से काम होना चाहिए। The speaker should be audible to everyone। जो बोल रहा है वो सबको सुनाई देनी चाहिए। The contents of the speech should be designed taking the target audience in mind। This kind of communication is prone to errors due to its dependence on words to convey strong messages and feelings. The success of verbal conversation depends on both the vocal ability of the speaker and the listening ability of the audience। है ना, यहाँ पे जो वर्बल कम्युनिकेशन का सक्सेस डिपेंड करता है दोनों पे, आपका वोकल एबिलिटी ऑफ द स्पीकर के वोकल एबिलिटी पर भी, और लिसनिंग एबिलिटी ऑफ द ऑडियंस, और ऑडियंस के लिसनिंग एबिलिटी पे, दोनों पे ही आपका वर्बल कम्युनिकेशन का सक्सेस डिपेंड होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच हेल्प us to convey message both formally and informally।
ठीक है। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ये आपको मदद करता है मैसेज को कन्वे करने के लिए, किस तरह से, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से। अब चलिए हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विथ एटलीस्ट 2 और मोर पीपल। जो वर्बल कम्युनिकेशन होगा ये तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होगा। हियर द सेंडर स्पीक्स एंड अदर लिसन। यहाँ पे सेंडर जो है वो कुछ बोलेगा और दूसरा कोई सुनेगा। इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन फॉलोइंग कंपोनेंट्स मस्ट बी देयर, है ना। तो जो इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन होगा उसमें कुछ कंपोनेंट आपका होना बहुत जरूरी है। क्या? तो क्लियर स्पीच ऑफ सेंडर, है ना। क्लियर स्पीच ऑफ सेंडर कहने का मतलब है कि जो सेंडर जो कुछ भी बोल रहा है उसका स्पीच साफ होनी चाहिए, है ना। देखिए, द सेंडर शुड बी क्लियर विथ वर्ड्स एंड स्पीच। ही या शी should use the right words in the correct context, and his her speech and dictation should also be clear. यहाँ पे उनके वर्ड सही इस्तेमाल होने चाहिए, साथ ही साथ उनका जो स्पीच होगा, डिक्टेशन होगा, वो भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब स्पष्ट होनी चाहिए। शुड नॉट स्पीक वेरी फास्ट और वेरी स्लो, ना ही ज़्यादा तेज बोले और ना ही ज़्यादा स्लो बोले। Also, the volume of the speech should be clearly audible and should not be loud or soft. और इसके साथ साथ वॉल्यूम भी होना चाहिए, तो वो इस तरह से हो कि वो ऑडिबल हो और ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो या बहुत ही सॉफ्ट कि दूसरा कोई सुन ही ना सके। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है लिसनिंग स्किल्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर का लिसनिंग स्किल्स। द रिसीवर शुड लिसन व्हाट इज बीइंग सेड विथ फुल अटेंशन एंड रिलायबिलिटी। रिसीवर को भी क्या होना चाहिए? पूरा अटेंशन देना होगा रिलायबिलिटी के साथ कि वो क्या सुन रहा है। इफ द रिसीवर इज नॉट अटेंटिव, अगर रिसीवर जो है वो अटेंटिव नहीं है, देन ही सी मे मिस सम इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विल नॉट गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एंड द एम ऑफ कम्युनिकेशन विल फेल। तो क्या होगा कि रिसीवर अगर अटेंटिव नहीं है तो वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाएगा, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस करेगा तो इसका क्या मतलब है कि उसका एम ऑफ कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। उसके बाद का कंपोनेंट है कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सच सो दैट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर कैन अंडरस्टैंड इट, है ना। आपका जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज होगा वो दोनों को समझ में आना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं आप क्या समझ रहे हो, दोनों क्लियर होना चाहिए। ऑल्सो द फ्लो ऑफ वर्ड्स शुड नॉट बी ब्रोकन, और जो फ्लो ऑफ वर्ड्स है वो टूटना नहीं चाहिए वहाँ पे। इट शुड बी फ्लुएंट बिकॉज अ ब्रेक इन द फ्लो में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मे इवन बी मिस इंटरप्रेटेड। That is, if the sentence comes as "we lost the match," then the receiver will interpret it as a total failure. But after a gap, the sentence completes as "but qualified for the nationals." है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप फ्लुएंट लैंग्वेज नहीं बोल पाते, जैसे रुक गए बीच में आप, वी लॉस्ट द मैच, लेकिन थोड़ा देर बाद बोल रहे हैं बट क्वालिफाइड फॉर द नेशनल्स, तो यहाँ पे क्या है, अगर तो यहाँ पे मीनिंग गलत मतलब आ सकता है। वी लॉस्ट द मैच, लोग यहीं पे समझ अरे हम तो मैच हार गए, लेकिन फिर बाद में वो बोल रहा है बट क्वालिफाइड फॉर द नेशंस, लेकिन हम लोग नेशनल के लिए क्वालिफाई कर गए। तो ऐसा ना हो कि आपका फ्लुएंसी वहाँ मतलब फ्लुएंट लैंग्वेज वहाँ पे ना हो, वो ऐसा हो, टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। इवन दो इट विल बी क्लियर आफ्टर अ गैप बट दिस विल लूज इट्स इम्पैक्ट, है ना। ये सेंटेंस में यहाँ गैप है, लेकिन यहाँ इसके कारण क्या है, यहाँ इम्पैक्ट को वो लूज कर रहा है। ऑल्सो द सेंडर शुड अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशंस एज दे मे बी मिस इंटरप्रेट, है ना। मिस इंटरप्रेट से बचने के लिए आपको अवॉइड करना होगा एब्रिविएशन शब्दों का भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में क्या बताया जा रहा है कि द रिसीवर देन कंप्रीहेंड व्हाट इज बीइंग सेड बाय एक्सेसिंग द सेम इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज सेड। फॉर एग्जांपल, इफ द सेंटेंस सेज रोहन कट द ट्रीज, इट गिव्स, अगर कहा जा रहा है कि रोहन कट्स द ट्री, इसका क्या मतलब निकलता है, इसका निकलता है रॉन्ग इंप्रेशन,
है ना, कि रोहन एज ट्रीज मस्ट बी प्रिजर्व्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड ऑल्सो कटिंग ट्रीज इज इलीगल इन मोस्ट एरिया। सो रोहन इज कंसिडर्ड एज एन ऑफरेंड एंड नॉट ए गुड सिटीजन। अगर रोहन कट द ट्री सेंटेंस कहा जाए तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? ये तो गलत काम कर रहा है, इलीगल काम है, पेड़ काटना नहीं चाहिए, ठीक है। बट इफ द कंटेक्स्ट इज लाइक, अगर वही कंटेक्स्ट ऐसा होता है कि ए बिग ट्री फेल विच डैमेज्ड अ बस कैरिंग चिल्ड्रन एंड ब्लॉक द रोड टू सेव द चिल्ड्रंस लाइव्स, रोहन कट द ट्री। अगर कंटेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूरा हो रहा है कि एक बड़ा पेड़ आपका एक बच्चे को ले जा रही बस के ऊपर गिर गया, है ना, और जिसके कारण रोड जाम हो गया, तो उसी पेड़ को काटा किसने? रोहन ने। तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? नाउ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस टोटली चेंज एंड रोहन कम्स ऑफ एज अ हीरो। तब यहाँ रोहन जीरो से क्या बन गया? हीरो बन गया। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर स्पीच ऑफ सेंडर, लिसनिंग स्किल्स ऑफ रिसीवर, कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन। ओके, अब देखिए इसके बाद का जो है आपका वो है आपका टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या बताया जा रहा है कि द वर्बल ऑरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, है ना। इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है वर्बल कम्युनिकेशन को। पहला, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है इट इंक्लूड्स द साइलेंट कन्वर्सेशन वी हैव विथ आवरसेल्फ वेरिन वी जगल द रोल्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, है ना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो आप अपने आप से बातें करते हो, अपने से समझते हो, है ना। जब कभी भी हम लोग को कुछ करना होता है हम लोग अपने आप से बातें करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, आज मैं ये काम करूंगा, अपने आप से। तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में होता है कि इट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स एंड इज दस अ 1-to-1 कन्वर्सेशन, है ना। इसमें 1-to-1 कन्वर्सेशन मतलब आपका 2 पर्सन यहाँ पे मौजूद है। हेयर द 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व स्वैप देयर रोल्स एज सेंडर एंड रिसीवर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एडिक्वेटली, है ना। और यहाँ पे जो मैसेज का सेंडिंग हो रहा है, रिसीविंग हो रहा है, वो 2 के बीच में हो रहा है। Small group communication. This type of communication can take place only when there are more than 2 people involved, है ना। जब 2 या 2 से अधिक people involved हो रहा है, 2 से अधिक people, है ना, तो क्या हो रहा है? वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है। Here the number of people will be small enough to allow each participant to interact and converse with the rest. Press conference, board meetings and team meetings etc. are the example of group communication. ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का आपका एग्जाम्पल्स है। जैसे हम लोग को टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं या कोई आपका बोर्ड के साथ या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? 8-10 लोगों का ग्रुप होता है, 10-15 लोगों का ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप का कम्युनिकेशन जो होता है वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके बाद आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। तो पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि This type of communication take place when one individual addresses a large gathering of people. जब एक कोई व्यक्ति large gathering of people को एड्रेस कर रहा है, वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे इलेक्शन कैंपेन एंड पब्लिक स्पीचेस, है ना। जब कोई एक लीडर इलेक्शन के समय में अपने आप का पूरा स्पीच दे रहा है वहाँ पे, तो ये होता है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्या क्या एडवांटेजेस है? तो द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफर्स these advantages. Conveying our messages is easy and quick. हमारे मैसेज को बहुत आसानी से जल्दी पहुंचाता है। द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस इज क्विक एंड इमीडिएट, और रिस्पॉन्स भी आपको तुरंत मिल जाता है ऑडियंस के थ्रू। इट प्रमोट्स अ सिक्योर एक्सचेंज ऑफ आइडिया, और इसमें सिक्योर एक्सचेंज होता है कि हम डायरेक्टली उससे बात किए, उसका रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया। यू कैन कीप अपडेटिंग योर स्पीच अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस। आप अपना स्पीच को अपडेट कर सकते हो, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस के थ्रू, है ना। इट इज़ चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट सेव्स मनी। ये सबसे चीपर वे होता है बोलने में, ऐसा थोड़ा कि पैसा लग रहा है, तो हम लोग ये सबसे चीपेस्ट वे होता है, इससे मनी हमारा सेव हो रहा है। इफ अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड इट कैन हैव ए पावरफुल इफेक्ट ऑन द लिसनर, है ना। ये अगर अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट किया जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए डिसएडवांटेज क्या है? तो द लिंगुअल एंड कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनर में रिजल्ट इन मिसकम्युनिकेशन, है ना। लिंगुअल प्रॉब्लम, भाषा का प्रॉब्लम, कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल का प्रॉब्लम,
ये अगर आता है तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत दिक्कत होगा। मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ से चाइना चला जाऊँ, तो चाइना में अगर मैं यहाँ पे वहाँ के लोगों को, कल्चरल लोगों को अगर मैं वहाँ पे हिंदी में बात करूँ तो क्या वो समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो ये एक आपका प्रॉब्लम आया, डिसएडवांटेज हो गया। फिर इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी, इसमें कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होता है ना। मैंने आपको कुछ गलत वर्ड कह दिया या आपने किसी को कह दिया तो आप बोलेंगे कि सर मैंने ये कहा नहीं, तो ये आपका लीगल वैलिडिटी नहीं देता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस, और लेंदी मैसेजेस के लिए भी ये सुटेबल नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहा हूँ तो आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। इफ़ वी यूज़ कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इट मे बी डिफ़िकल्ट। अगर हम लोग डिफ़िकल्ट टू कम्प्रीहेंड, कहने का मतलब है अगर हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा समझने में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो होता है कम्युनिकेशन, वो क्या होना चाहिए, दूसरे को समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैंने आज आपको जितना भी बताया और आगे का जो आपका जो पोर्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।